तो ये मेरा प्लेटर हो गया तैयार। और ये हैं बीफ के शामी कबाब, और ये है रायता, ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना, दही और काला नमक, ज़ीरा। इसकी आप रेसिपी मुझे मैसेज करके बताएं, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी। ये है खट्टी मीठी इमली की चटनी जो मैंने खुद तैयार की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूज़? मैं हूँ रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो आज हम बनाने वाले हैं सबकी फेवरेट और सबकी पसंद के शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें। आप रहिए मेरे साथ, मैं चलती हूँ इंग्रेडिएंट की तरफ। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी। तो मेरे पास है ये गोश्त है 1/2 kg। मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया। ये देखें, इसकी बोटियां देख लें, ये साफ़ सुथरा बिल्कुल रूखा गोश्त है। तो हम इसको डालेंगे अपने पतीले में। और अब मेरे पास है ये मसाले, सूखे मसाले। लौंगी मिर्च है, ये मैंने 12 लौंगी मिर्च लिए है, 1 भर के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 भर के छोटा चम्मच हल्दी का लिया है, कुटा हुआ धनिया है 2 चम्मच, ये तेज़ प्याज के पत्ते हैं, काली मिर्च है, लौंगे हैं कम से कम 15, काली मिर्च है 10 लौंगे हैं, 2 छोटी इलायची है, दालचीनी है, ये लहसुन है जो मैंने कम से कम 10 जवे लिए हैं, ये अदरक है जो कम से कम नहीं तो 2 इंची से बड़ा टुकड़ा था, 2 प्याज। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ, ये मैं शामिल करूँगी, इसमें ये मसाले शामिल करूँगी और ये मैं शामिल करूँगी। अब ये दाल है, तकरीबन ये पाव नहीं है, पाव से कम है, तकरीबन ये 3 छिटांक दाल है। मैं इसको पानी में भिगो दूँगी और इसमें मैं पानी डाल दूँगी। मैं इसमें नमक भी शामिल कर दूँगी हस्बे जायका। ये इसमें मैं पानी डाल के मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी और मैं जब तक गलाऊँगी जब तक ये गोश्त अच्छी तरह नहीं गल जाएगा। फिर मैं दाल भिगो दूँगी और दाल को भीग जाएगी। जब ये गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर इसमें मैं दाल डालूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी इसकी शक्ल, और फिर मिलते हैं आप गोश्त गलाने के बाद। तो ये मेरा गोश्त और दाल हो गई है तैयार। ये देखें कितना टेंडर हो गया ये गोश्त देखें, बिल्कुल इतना गल गया है और ये दाल भी गल गई है। अब इसको आप बनाएं, चॉपर में डालें, ग्राइंडर में डालें, कुंडी डंडे में कूटें या सिल पे पीसें। इसको इतना बारीक अच्छी तरह पीस लें ताकि ये गोश्त के रेशे अच्छी तरह हो जाए। मैं इसको पीसूँगी सिल पे। तो मिलती हूँ मैं इसको पीसने के बाद। तो दोस्तों ये देखो, ये अमेज़ा पिस गया है, दाल, गोश्त, और ये देखो कैसे एक जान हो गया है, बारीक हो गया है बिल्कुल। मैंने इसको सिल पे पीसा है, आप चॉपर में पीछे, ग्राइंडर में पीसें। और ये अब इसके अंदर जाएगी, ये मैंने 1 मीडियम प्याज वो मैंने चॉप की है इसको, और ये 5 हरी मिर्ची बारीक बारीक काटी है, ये धनिया पुदीना सारा मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। आप चाहें तो इस वक्त इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा शामिल नहीं करूँगी, मुझे ये ऐसे ही चाहिए। ये देखिए ये कितना स्मूथ है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपको बताती हूँ टिक्कियाँ कैसे बनाएंगे इसको। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करना है, जिससे तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। और इससे पिछली वीडियो में हमने मटर पुलाव की रेसिपी बताई थी। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। तो देखो दोस्तों, ये कबाब बन रहे हैं और मैंने ये इस तरह बना लिए हैं। आप इसको जितना चाहे क्वांटिटी में बना लें और इस तरह बनाकर सेव कर लें। और ये देखें, मैं इसके ऊपर ये रखूँगी,
ये प्लास्टिक का टुकड़ा जो शापर होते हैं उसको साफ़ करके उसको ऐसे रख लें। अब मैं ये देखें, मेरे हाथ की तरफ लाओ, ये मैं देखें बनाने का तरीका। आप जितने चाहें पतले मोटे आप बना सकते हैं उस साइज़ के। आप सांचे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये अपने हाथ से ही बना रही हूँ। इसको सेव कर लें, जब चाहें दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और मज़े उड़ाएं। मेहमान आ जाएं उनको खिलाएं। ये देखें, ये मैं इतना लूँगी और इसकी अच्छी तरह मैं एयर निकाल दूँगी इसमें से। इस तरह दबा के, इस तरह दबा के मैं इसमें से एयर निकाल दूँगी। अब ये मैं ये देखें, ये देखें। आप कोई भी शक्ल इनको दे सकते हैं। सांचा आपके पास है तो कोई भी शक्ल दे दें आप। तो ये देखें, इस तरह मैं बना लूँगी। अगर इसके ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर फिर ये ऐसे फिर रख दूँगी और मैं इसको जितनी मुझे फ्राई करने में ले लूँगी, फ्राई कर लूँगी। बाकी मैं इस ऊपर फ्रिज में रख लूँगी, फ्रीज़र में। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखें, ये मैंने आपको दिखाने के लिए सेव किए हैं। ये देखें, ये मैंने शापर नीचे बिछाए हैं और आप जितनी चाहे क्वांटिटी में इसको बना लें। ज़्यादा है तो कोई बड़ा बाउल ले लें, बॉक्स ले लें, उसके अंदर इसी तरह सेव कर लें। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये अंडा मैंने एक ले लिया। मैं इस अंडे को तोड़ के अच्छी तरह मैं इसको फेंटूँगी। अब मुझे जितने कबाब फ्राई करने हैं मैं उतने कबाब फ्राई करूँगी। ये देखें, मैं इसको इतना अच्छी तरह फेंट लूँगी। अब मैं इसमें ये अभी नहीं फेंटा, ये थोड़ा सा मैं इसमें 2 चम्मच दूध डालूँगी। ये देखें, ये थोड़ा सा दूध, इसको अच्छी तरह फेंटूंगी। ये देखें, ये हो गया तैयार। अब मैं इसमें बीफ के शामी कबाब डिप करूंगी और इसमें डालूंगी। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे और ये ऐसे, ये बिस्मिल्लाह। ये मैं तवे पे फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें फ्राई पैन में भी करें। बिस्मिल्लाह। धीमी दरमियानी सी आंच है, हल्का हल्का इसको हम गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखिए, दोस्तों, अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये कबाब फ्राई हो रहे हैं। हमें जितने कबाब फ्राई करने हैं हम कर ले। अपने दस्तरखान की शान बढ़ाइए, मेहमान आए उनको खिलाइए, फ्रीज़ करके रख लिए, दावतों में बनाइए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं मेरे खाने कैसे हैं। बिस्मिल्लाह।
इस वाले पर बोल्टो यहाँ इसको निकाल दो। दोस्तों पहले हमारे कबाब फ्राई हो गए थे और बाकी ये जो कबाब रहते हैं उसको हम फ्राई कर रही हैं अभी। दोस्तों हमने फ़िश फ्राई की रेसिपी बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है और फ़िश फ्राई ये ज़्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं। तो अगर आप फ़िश फ्राई बनाना चाहते हैं और उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऊपर आई बटन में, और वीडियो की एंड स्क्रीन पर दे दूँगा। तो आपने वहाँ से जाके उस रेसिपी को भी देख लेना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी। तो दोस्तों ये शामी कबाब हो गए हैं फ्राई, और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गोल्डन गोल्डन कलर है इनका। और आप ज़रूर बनाइए और इसको ट्राई करिए और बहुत मज़ा आएगा। इसको मैं अभी आपको प्लेटर बनाकर दिखाती हूँ। तो ये मेरा प्लेटर हो गया तैयार, और ये हैं बीफ के शामी कबाब, और ये है रायता, ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना, दही और काला नमक, ज़ीरा। इसकी आप रेसिपी मुझे मैसेज करके बताएं, अगर आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी। ये है खट्टी मीठी इमली की चटनी जो मैंने खुद तैयार की थी। और दोस्तों इसकी रेसिपी भी हमने आपको बताई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आपने वॉच कर लेना है, इसको भी देख लेना है कि किस तरीके से ये तैयार होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।